पीटीआई के कैंप से एक मैसेज आया, पीटीआई के एक अहम जिम्मेदार का, और उन्होंने ग्रुप में लिखा मौलाना जिंदाबाद। तो उसके बाद थोड़ा पता चलना शुरू हो गया कि अभी तक जो है वो मौलाना हुकूमत की बात मुकम्मल तौर पर नहीं माने ये आईनी तरमीम के मामले पर, लेकिन कभी इम्कान है आने वाले चंद घंटों के बाद ये सारी सिचुएशन बदल जाए या माहौल बदल जाए और मौलाना साहब तरमीम के हक में वोट दे दें। लेकिन इस वक्त तक जो सिनेरियो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब ना पार्लियामेंट का सेशन हो सका, ना काबीना का इजलास हो सका, ना सेनेट का इजलास हो सका, तो ये सारे लोग अब आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहे हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि थोड़ी नाकामी हुई है हुकूमती इत्तेहाद को। और इसका इजहार या इसका एतराफ़ खुद ख्वाजा आसिफ ने किया और उन्होंने कहा कि मौलाना ने हमें वोट नहीं दिया अभी तक, या मौलाना अभी तक नहीं माने। ऑल दो के नवाज शरीफ साहब पहुंच चुके, ऑल दो के मोहसिन नकवी के इतने चक्कर लग रहे हैं मौलाना के आसपास, उनके घर तक बल्कि वो गए, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई, पूरा मरकज़ बना हुआ है। लेकिन इस टाइम जो असल कार्ड है, फाइनल कार्ड या वाइटल कार्ड जिसे कहते हैं, वो मौलाना के पास ही है। तो इसलिए आइदर दिस वे और दैट वे उनकी राय ही अहम मानी जाएगी। खैर, आज तो खान ज़ेब जो है वो भी पीटीआई के कैंप में वापस आ गए, वो बाजोड़ वाले जो रुकने असेंबली हैं, और मेरा ख्याल उनके गिले शिकवे भी ख़त्म हो गए। उनके ऊपर बहुत सारे लोगों को ये था कि शायद ये इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट पे अब मैंने देखा है आज उनकी पिक्चर शाहिद खट्टक को उन्होंने जप्पी शप्पी डाली हुई है और गालबन उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए गए हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प है। आप इमेजिन करें कि जिस तरमीम का मुसव्वदा मौलाना के पास नहीं है, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मौलाना हमें मुकम्मल सपोर्ट करे। मतलब अगर कोई भी जमात ऐसी हो, और बाकी मैं हैरान हूँ कि बाकी जो मानने वाली सारी सियासी जमातें हैं, सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी नहीं है, उनके साथ एमकेएम भी है, उनके साथ मुस्लिम लीग काफ भी है, उनके साथ बाकी जमातें भी हैं। क्या सबके साथ ये मुसव्वदा शेयर हुआ? क्या किसी ने पढ़ा है इसको कि इसमें क्या है? इस तरमीम के हक में वोट देने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जमहूरी मामलात के हवाले से कहाँ तक जाके ये मामला रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है? और अभी मैं देख रहा था एक स्क्रीनशॉट के पता चल रहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि मेरे पास मुसव्वदा पहुंच चुका है। यानी जो मरकज़ी किरदार है इस मुसव्वदे की तैयारी के लिए जिन्हें होना चाहिए, यानी वज़ीर कानून जिनकी राय से या जिनके इनपुट से ये सारा फाइनल होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अब पहुंच चुका है। तो पहले कहाँ पर था? तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। हुकूमत बहुत सारे कार्ड जो हैं वो उस तरामीम में ऐसे हैं जो शो नहीं करना चाहती। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मैंने स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे हैं कि हमें तो मुसव्वदा पढ़ने के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। मतलब इतना कुछ उसमें लिखा गया होगा, उसमें इतनी आईनी कानूनी पेचीदगियाँ डाली होंगी कि उसको आराम से पढ़ने के लिए, समझने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए होगा। और 1 महीना क्यों? क्योंकि हुकूमत भी बहुत पहले से तैयारी करती आ रही है। ये कितने टाइम से, शायद 1-1.5 महीने से इसके ऊपर काम हो रहा है, जुडिशल पैकेज के ऊपर। तो अब जाके अगर ड्राफ्ट उसका मुकम्मल हुआ तो जिन जमातों ने वोट देना है उनके पास अगर है ही नहीं तो वो कैसे दे? तो उनको पढ़ने के लिए भी वो मौलाना अब्दुल गफूर कह रहे हैं कि 1 महीने का वक्त चाहिए होगा। तो उनसे किसी ने पूछा कि 1 महीने में तो फिर काजी फायज ईसा साहब जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा होते हैं तो हो जाए, हमें इससे क्या। तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ दिखा रहे हैं या बता रहे हैं कि मौलाना का जो ग्रुप है ख़ास तौर पे, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि काजी साहब रहें या जाएं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में एक बात बड़ी गौर तलब है, वो ये कि अगर तो हुकूमत कामयाब हो गई इस सारे सिनेरियो में, इस सारे एपिसोड में, फिर तो उनके लिए आने वाला वक्त जो है वो बहुत आसान है। अगर काजी फायज ईसा ही आगे 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहते हैं, या उनकी पसंद के कोई चीफ जस्टिस आ जाते हैं जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले या कुछ भी, तो हुकूमत के लिए तो आने वाला टाइम जो है वो बड़ा पुरसकून होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस प्लान में नाकाम होती है या ये आईनी तरमीम का मंसूबा सिरे नहीं चढ़ता, तो गवर्नमेंट के लिए आने वाले टाइम में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये बराह रास्त ऐसा इमेज बन रहा है कि अदलिया से टक्कर ली हुई है या अदलिया से पंगा लिया हुआ है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बार से जो मैसेजेस आ रहे हैं, मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन जो हैं वो जैसे स्टैंड ले रहे हैं। इवन काजी फायज ईसा के जो वकील रह चुके हैं मुनीर मलिक, उनका स्टेटमेंट रिसेंट आया, रिटन स्टेटमेंट अलग, टेलीविजन के ऊपर अलग। तो वो भी बता रहे हैं कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है और मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस होना चाहिए। तो अगर हुकूमत कहीं नाकाम होती है इस सारे मामले में तो ऑब्वियसली सुबकी तो होगी, लेकिन उनके लिए फिर आने वाला जो टाइम है वो मुश्किल होगा। क्योंकि जितनी एफर्ट इस टाइम की जा रही है मंसूर अली शाह साहब को रोकने के लिए या उनका रास्ता रोकने के लिए, अगर वो बन जाते हैं चीफ जस्टिस, तो फिर
क्या हो सकता है, यानी मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे और हुकूमत लपेट के घर भेज देंगे, लेकिन ऑब्वियसली अदालती फैसलों में फिर मुश्किलात का सामना, फिर जो लिवरेज या जो मार्जिन अब हुकूमत को मिल रहा है, यानी कोई एक केस ऐसा बता दें जो ऐसा लगा कि आपको हुकूमत के अगेंस्ट चला गया है या हुकूमत को उससे मुश्किल हुई हो, ना हुकूमत को, ना इलेक्शन कमीशन को, ना किसी इत्तेहादी फरीक को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इस टाइम तो सारी प्रॉब्लम पीटीआई के लिए है। तो अगर आईनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो उसमें फिर पीटीआई के लिए और भी बड़े सरप्राइजेस हो सकते हैं या उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है पीटीआई भी पूरी कोशिश करेगी और उन्हें करनी चाहिए कि वो मौलाना के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। और इस सारे एपिसोड में अभी मुझे कोई बता रहा था कि ये बड़ा अच्छा हुआ कि पीटीआई और मौलाना के ताल्लुकात जो हैं वो या राब्ते जो हैं वो बहाल हो गए एक बड़े राइट टाइम पे। अगर लेट्स सपोज अभी भी तलखियाँ उसी तरह बरकरार रहती मौलाना और पीटीआई के दरमियान और एन इन लम्हात में ये सब कुछ करना पड़ता तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती। तो इसलिए काफ़ी बचत रह गई कि मौलाना और पीटीआई के राब्ते कुछ टाइम पहले से बहाल हो गए।